अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि मौजूदा हुक्मरान एक गलती करते हैं, फिर उस गलती को छुपाने के लिए बहुत सारी गलतियां करते हैं। फिर उन बहुत सारी गलतियों को छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। जिस तरह हमारे ये हुक्मरान अकल के कम लोग हैं, उसी तरह के हमारे लफाफे टीवी चैनल हैं। लफाफा टीवी चैनल्स ने हुकूमत के कहने पर एक खबर चलाई कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में किसी कॉफ़ी शॉप पर गए हैं। अवाम का दर्द रखने वाले वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब, जिनको बड़ी फ़िक्र है, जिनको 1 रुपया भी इमरान खान के दौर में पेट्रोल बढ़ता था तो वो बड़े खून के आंसू दिल उनका रोता था। 1 रुपया भी डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो उनका दिल खून के आंसू रोता था इमरान खान के दौर में। अब वही वज़ीर आज़म साहब, जिनको पाकिस्तान की बड़ी फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र है कि वो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है, पाकिस्तान की फ़िक्र कर रहा है और चाय पीने जा रहा है वो लंदन के किसी बहुत बड़े होटल में। कहने को तो ये कह रहे हैं जनाब चाय पीने गया है, तो हो सकता है कि जनाब वो विस्की छिस्की के कोई पैग शैग मारने के लिए गया हो, रात को कोई चढ़ी हो दिमाग पर, रात को कोई इमरान खान का भूत सवार हुआ हो दिमाग पर, वो टेंशन दूर करने के लिए, क्योंकि इमरान खान असाब पर सवार है, पीटीआई बल्ला, तो वो टेंशन में उठे होंगे जनाब किसी विस्की बार में, तो वहाँ पे कुछ पैग शैग लगाने होंगे। तो जनाब के जियो न्यूज़ का कहना है कि रास्ते में जनाब कुछ पीटीआई के लोग मिले। पीटीआई के लोगों ने उनके ऊपर कॉफ़ी फेंक दी, गंदे अंडे फेंक दिए, टमाटर मार दिए। फिर वही झूठा मकार वही टीवी चैनल थोड़ी देर के बाद कहता कि जनाब वो पीटीआई के लोग नहीं थे, वो तो कोई आम लोग थे, वो पीटीआई के लोग नहीं थे। तो जनाब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपको डूब के मर जाना चाहिए कि पीटीआई के लोगों ने तो आपको गंदे टमाटर और अंडे मारने हैं। आपकी हालत ये हो गई है कि अब आम लोग भी आपको मारने लगे हैं। गंदे अंडे और टमाटर, आम लोग भी ये समझ गए हैं कि आप चोर हैं, डकैत हैं, इस मुल्क पाकिस्तान का पैसा लूट कर वहाँ पर बैठे हैं। इस चीज़ का आपको कल अंदाज़ा हो गया होगा। जनाब अगर यही हरकत को पाकिस्तान में अगर इनके साथ हुई होती तो अब तक जो इन्होंने बंदा लंदन में गिरफ्तार किया है पुलिस ने, अब तक वो बंदा गायब हो जाता। इतना तशद्दुद होता है, शायद वो जुलेशा की तरह मर जाता, शायद वो जो कि सनम जावेद की तरह उसको गायब कर दिया जाता, शायद वो इमरान रियाज की तरह लापता होता, या वो जिस तरह के किबले दुरुस्त हो रहे हैं पीटीआई के जो लोगों के, उसी तरह या वो वहाँ पर खड़ा होता किसी प्रेस क्लब के सामने, वहाँ पर वो जादुई की कुर्सी पर बैठा होता और वो कहता कि जनाब मुझे ये गंदे अंडे और टमाटर मारने के लिए या मुझे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नाराबाजी लगाने के लिए इमरान खान ने कहा था। और इमरान खान पर दहशतगर्दी के 2-4 मुकदमे और दर्ज हो जाते। इनको पता चल गया कि वो लंदन है, वहाँ पर हमारी दाल नहीं गलनी, तो उन्होंने जनाब कह दिया कि ऐलान कर दिया कि नहीं नहीं जी जनाब वो पीटीआई के बंदे नहीं थे, वो कोई आम लोग थे, वो कोई झगड़ा कर रहे थे, वो झगड़ते झगड़ते उन्होंने एक दूसरे पर वो फेंकी कॉफ़ी, और कॉफ़ी जाके हमारे पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ नेक और ईमानदार लीडर की गाड़ी के ऊपर जाकर गिरी, क्योंकि उनकी गाड़ी को उन्होंने ठुड्डे भी मारे। ये भी कहना है जियो न्यूज़ का, उनको उनकी गाड़ी को भी ठुड्डे मारे, उनके ऊपर कॉफ़ी भी फेंकी, ठीक है, क्योंकि उनकी गाड़ी अब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोगों को डंडे मारे जाते हैं, लोगों के ऊपर आंसू गैस, लोगों के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं, लोगों के घरों को जलाया जाता है, रात को 12 बजे लोगों के घरों में घुसा जाता है, सहाफ़ियों को उठाकर 20-20 दिन से गायब किया जाता है। उन लोगों की परवाह नहीं है, पाकिस्तान के लोगों की परवाह नहीं है। वहाँ पर लंदन में बैठे एक भगोड़े की गाड़ी को ठुड्डे मारे हैं लोगों ने, उस गाड़ी की बहुत परवाह है इन लोगों को। ये हैं पाकिस्तान के हुक्मरान जो कि अपने आप को मुहिब्बे वतन होने का दावा करते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान और उसकी तमाम जो काबीना के लोग थे, उनको एक बैनर पर जनाब उनकी फ़ोटो लगाई है और गद्दार गद्दार मुल्क के गद्दार ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने लगा दिए हैं। जिनके लिए लगाए हैं, ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए लगाए हैं, तो पाकिस्तान के लोग तो इन जो लगाए हैं जिन्होंने, इनको गद्दार समझते हैं, इनको मुल्क दुश्मन समझते हैं। ये पूरी पीडीएम की बात कर रहा हूँ मैं। तो जनाब ये किन को दिखा रहे हैं? इमरान खान को इन्होंने जनाब गद्दार आज़म डिक्लेयर किया उस बैनर के अंदर। वो बंदा गद्दार है जिसने 3 साल हुकूमत की और रिकॉर्ड पाकिस्तान ने तरक्की की, रिकॉर्ड पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर गई। जो पिछले 50 सालों से इस मुल्क पर मुसल्लत हैं और जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, या वो गद्दार हैं, या वो गद्दार हैं जो कि
अमेरिकन साजिश के तहत इस हुकूमत पर मुलव्वस हुए और इमरान खान की हुकूमत को सबसे तारीख की सबसे बुरी हुकूमत मानते थे महंगाई के लिहाज से। तो इमरान खान के दौर का महंगाई देख लें और इनके 12-13 महीने की महंगाई देख लें, आपको गद्दार और मुहिब्बे वतन की पहचान नज़र आ जाएगी, पहचान हो जाएगी। मरीम नवाज साहबा का कहना होता था कि जनाब अगर अगर दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो और आपके मुल्क का वज़ीर आज़म पेट्रोल महंगा बेचे तो आप समझ लेना कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। इमरान खान पर हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तमाम इदारे इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, सिर्फ वाहद फ़र्द वाहद इमरान खान है जनाब इनका दुश्मन। पूरी मशीनरी, पूरे ब्यूरोक्रेट्स, पूरे इदारे इमरान के ख़िलाफ़, और निकाल के क्या लेके आए हैं? इमरान खान का पेशाब। 1.5 साल से इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो और निकाला क्या है? पेशाब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और इल्ज़ाम क्या लगाया जनाब? पेशाब के अंदर इमरान खान ने जनाब कोई ड्रग्स ली थी, कोई विस्की शिस्की पी हुई थी, उसके ट्रेसेस मिले हैं कि इमरान खान बहुत बड़ा कोई शराबी है या बहुत बड़ा कोई ड्रग्स लेने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी मौजूदा हुक्मरान के लोग हैं, अगर इन सब का गुर्दे टेस्ट करवा लें, इनके लीवर टेस्ट करवा लें, इनके फेफड़े टेस्ट करवा लें, इन सबसे ज़्यादा ताकतवर इमरान खान के जिस्म के गुर्दे, फेफड़े, लीवर होगा। इन सबसे ज़्यादा ताकतवर इमरान खान का होगा। क्यों? क्योंकि वो फिट बंदा है, इनकी तरह नहीं है। ये सब के सब, पूरी पार्लियामेंट इनकी, सब के सब, इनके गुर्दे ख़त्म होंगे, इनके मसाने ख़त्म होंगे, इनके फेफड़े ख़त्म होंगे शराबें पी पी के, जो कि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।